दुनिया के नक्शे पर अपना हाथ रखो और मुझसे एक सवाल का जवाब दो। क्या आपने कभी इतनी बड़ी हिम्मत की है कि आप पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने का ख्वाब देख सको? ज्यादातर लोग अपनी गली, अपने शहर या ज्यादा से ज्यादा अपनी एक मामूली नौकरी तक ही सिमट कर रह जाते हैं। लेकिन आज से 2300 साल पहले मैसेडोनिया की मिट्टी से एक 20 साल का लड़का उठा था, जिसने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा, बल्कि सामने फैली हुई निशाने दुनिया की तरफ देखा और दहाड़ा, ये सब मेरा है। लोग उसे पागल कह रहे थे, दरबारी उसे बचकाना समझ रहे थे, लेकिन उस लड़के की आंखों में एक ऐसी शैतानी आग थी जो बड़े से बड़े साम्राज्य को राख करने के लिए काफी थी। उसका नाम था अलेक्जेंडर। उसने साबित किया कि महान बनना किस्मत का खेल नहीं है। महान बनना एक फैसला, एक डिसीजन है, एक ऐसा सख्त फैसला जो आप अपनी आखिरी सांस तक निभाते हो। अलेक्जेंडर का विजन सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, उसका विजन था नामुमकिन शब्द को इतिहास से हमेशा के लिए मिटा देना। वो कहता था कि मेरे लिए कोई भी पहाड़ इतना ऊंचा नहीं है जिसे मैं पार न कर सकूं, और कोई भी दुश्मन इतना बड़ा नहीं है जिसे मैं झुका ना सकूं। उसने अपने दिमाग में पहले ही दुनिया जीत ली थी। मैदाने जंग में तो वो सिर्फ अपना हक लेने गया था। क्या आपके पास ऐसा कोई विजन है जो आपको सोने ना दे? दुनिया की हर बड़ी मुश्किल दरअसल एक सराब यानी इल्यूजन होती है। हम वही देखते हैं जो डर हमें दिखाता है, लेकिन एक फतेह वो देखता है जो सबसे छुपा होता है। मैसेडोनिया की उस शाही रियासत में एक ऐसा घोड़ा लाया गया जो इतना खूंखार था कि बड़े बड़े शूरवीर और शासन के महान योद्धा उसके करीब जाने से थरथराते थे। राजा फिलिप ने उस घोड़े को बेफायदा करार देकर वापस भेजने का हुक्म दे दिया था। लेकिन तभी 12 साल का शहजादा अलेक्जेंडर आगे बढ़ा। उसने वो देखा जो वहां मौजूद किसी भी तजुर्बेकार दरबारी की आंखों ने नहीं देखा था। अलेक्जेंडर ने नोटिस किया कि वो अजीम उश्शान घोड़ा किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपनी ही परछाई से खौफजदा है। उसने घोड़े का मुंह सूरज की तरफ मोड़ दिया और पल भर में वो शैतान घोड़ा उसका वफादार बन गया। ये किस्सा सिखाता है कि हमारी जिंदगी में भी ब्यूसेफलस जैसे बड़े बड़े मसले होते हैं जो हमें हमारे तख्त व ताज तक पहुंचने से रोकते हैं। लेकिन हम डर जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ मुश्किल का शोर सुनते हैं, उसकी वजह नहीं ढूंढते। जब तक आप किसी डर की जड़ को नहीं पहचानते, तब तक वो आप पर हुक्मरानी करेगा। अलेक्जेंडर ने सिखाया कि फतेह तलवार निकालने से पहले दिमाग की बारीकी से शुरू होती है। मुश्किल को गहराई से समझना ही पहली जीत है। अलेक्जेंडर को तलवार चलाना उसके बाप ने सिखाया था, लेकिन दुनिया जीतना उसे महान फलसफी अरस्तू ने सिखाया था। एक राजा सिर्फ जमीन पर राज करता है, लेकिन एक महान गुरु उस राजा के जहन पर राज करता है। अरस्तू ने अलेक्जेंडर के दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि एक हुक्मरान वो नहीं जो सिर्फ खून बहाए, बल्कि वो है जो लोगों के दिलों और उनकी तहजीब को फतह करे। जब अलेक्जेंडर नक्शे देखता तो अरस्तू उसे सितारों की गर्दिश और इंसानी फितरत के राज समझाते थे। यही वो वक्त था जब अलेक्जेंडर ने समझा कि अगर आपको महान बनना है तो आपकी सोच का कदो कामत उन लोगों से ऊंचा होना चाहिए जिन पर आप हुकूमत करना चाहते हैं। बिना किसी महान मार्गदर्शन के आपका हर एक्शन एक भटका हुआ तीर है। अलेक्जेंडर के पास दुनिया जीतने का जुनून था, लेकिन उस जुनून को निजाम और अनुशासन अरस्तू ने दिया था। आज आप अपने दिमाग को किस तरह की खुराक दे रहे हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा मेंटर है जो आपकी सोच की दीवारों को तोड़ सके? याद रखिए, सल्तनत तलवार से शुरू होती है, लेकिन वो महान दिमाग से ही अमर बनती है। इतिहास गवाह है कि सल्तनत उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ महल के नर्म बिस्तर पर बैठकर हुक्म देते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो रास्ता दिखाना जानते हैं। अलेक्जेंडर कभी अपनी सेना के पीछे नहीं छुपते थे, वो हमेशा दुश्मन की तलवार के सबसे करीब खड़े होते थे। उनका वो मशहूर कॉल आज भी हर लीडर के लिए मशले राह है। मुझे भेड़ियों की उस सेना से डर नहीं लगता जिसका नेता एक शेर हो, लेकिन मैं शेरों की उस सेना से खौफ खाता हूं जिसका नेता एक भेड़ हो। जब अलेक्जेंडर की सेना रेगिस्तान की तपती धूप में प्यास से तड़प रही थी और उसके सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा पानी लाकर अपने राजा को दिया, तो अलेक्जेंडर ने वो पानी सबके सामने मिट्टी में फेंक दिया। उसने कहा, जब तक मेरे योद्धा प्यासे हैं, ये हुक्मरान अकेले पानी नहीं पिएगा। यही वो अखलाक और किरदार था जिसने उसकी सेना को पागलनपन की हद तक वफादार बना दिया।
जब आपका नेता खुद मौत की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो तो सिपाहियों के अंदर मौत का डर खत्म हो जाता है और सिर्फ फतह का जुनून बचता है। आज के मैदानी जंग में क्या आप सबसे पहले जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? गौगा मेला की जंग में अलेक्जेंडर के सामने पर्शिया का सम्राट डेरियस 4 गुना बड़ी सेना और खूंखार रथों के साथ खड़ा था। चारों तरफ दुश्मन का अजीमुशान लश्कर था जिसका कोई अंत नहीं दिखता था। लोगों ने कहा, अलेक्जेंडर, आज तुम्हारी मौत तय है। लेकिन अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को फैलेंक्स के एक ऐसे निजाम में खड़ा किया जिसे तोड़ना नामुमकिन था। उसने दुश्मन की ताकत को ही उनकी कमजोरी बना दिया। जब उसने दुश्मन की सेना के बीच में एक छोटी सी दरार देखी तो उसने पूरी ताकत के साथ सीधा डेरियस की तरफ झपट्टा मारा। डेरियस, जो अपनी सेना के घमंड में था, अलेक्जेंडर का ये निडर रूप देखकर मैदान छोड़कर भाग निकला। गौगा मेला की जंग हमें सिखाती है कि जिंदगी में जब आपके सामने मुश्किलें 4 गुना बड़ी हो जाएं तो डरना मत, अपनी हिकमत को बढ़ाओ। अलेक्जेंडर ने साबित किया कि एक छोटा सा तीर भी अगर सही निशाने पर लगे तो बड़े से बड़े हाथी को गिरा सकता है। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब तक आपका हौसला बुलंद है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको जंजीरों में नहीं बांध सकती। जब अलेक्जेंडर की सेना भारत की सरहद पर पहुंची तो वे थक चुके थे। बर्फीले पहाड़ों ने उनका रास्ता रोका था, लेकिन अलेक्जेंडर का एक ही नारा था, आई विल फाइंड अ वे और आई विल मेक वन। यानी या तो मैं रास्ता ढूंढ निकालूंगा या फिर नया रास्ता बना दूंगा। ये टॉपिक आज के यूथ के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हम अक्सर बहाने बनाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है या वक्त नहीं है। लेकिन अलेक्जेंडर ने सिखाया कि अगर रास्ता नहीं है तो रोना बंद करो और अपना रास्ता खुद तराशो। उसने बर्फीले पहाड़ों का सीना चीरकर अपनी सेना को आगे बढ़ाया। उसके लिए नामुमकिन सिर्फ एक लफ्ज था जो सिर्फ कमजोरों की लुगत में होता है। जब तक आपका मकसद आपकी थकान से बड़ा नहीं हो जाता, तब तक आपका जिस्म नहीं, आपकी रूह काम करती है। अलेक्जेंडर ने कभी कल का इंतजार नहीं किया। उसके लिए हर बड़ा काम आज और अभी था। अगर आपको एक महान रियासत खड़ी करनी है तो पहले अपने दिमाग की जंजीरों को तोड़ना होगा। उठो और दुनिया को दिखा दो कि रास्ता बनाने का दम सिर्फ तुम्हारे अंदर है। एक महान माइंडसेट वही है जो अपने दुश्मन की बहादुरी की भी कद्र करे। जब झेलम के किनारे राजा पोरस को जख्मी हालत में अलेक्जेंडर के सामने लाया गया तो अलेक्जेंडर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए? पोरस ने बिना डरे जवाब दिया, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इन अल्फाज में वो वकार था जिसने अलेक्जेंडर का दिल जीत लिया। अलेक्जेंडर ने न सिर्फ उसका राज्य वापस किया बल्कि उसे अपना दोस्त बनाया। इससे हमें स्पोर्ट्समैनशिप और कैरेक्टर की सीख मिलती है। असली सिकंदर वही है जो ताकत के नशे में अंधा ना हो जाए। अगर आप किसी फील्ड में जीतना चाहते हैं तो अपने प्रतिद्वंदियों का सम्मान करें, उनकी मेहनत से सीखें। जब आप अपने दुश्मन की कद्र करते हैं तो आप दरअसल अपने कैरेक्टर को बुलंद कर रहे होते हैं। अलेक्जेंडर ने जमीन तो तलवार से जीती थी, लेकिन लोगों के दिल अपने इस महान किरदार से जीते थे। इतनी बड़ी दौलत और शोहरत मिलने के बाद भी अलेक्जेंडर ने कभी अपने मकसद से ध्यान नहीं भटकाया। हम में से अक्सर लोग थोड़ी सी सफलता मिलते ही घमंड में चूर हो जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर जानता था कि सफलता को संभालना उसे पाने से ज्यादा मुश्किल है। जब उसने पर्शिया के खजाने जीते तो उसके सिपाही वहीं रुकना चाहते थे, लेकिन अलेक्जेंडर ने कहा, यह सोना मेरी मंजिल नहीं है, ये तो अगले सफर का ईंधन है। उसने कभी ऐश व आराम की सेज नहीं चुनी। उसका अखलाक ऐसा था कि वो इतना बड़ा राजा होकर भी अपने सिपाहियों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता था। सक्सेस को कभी अपने सिर पर मत चढ़ने देना, वरना वो तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल देगी। असली सफलता वो है जो आपको और ज्यादा विनम्र और जमीनी बना दे। जो इंसान खुद को जीत लेता है वही असल में पूरी दुनिया को जीत सकता है। अपनी जीत को अपने पैरों के नीचे रखो ताकि वो तुम्हें और ऊंचा उठा सके। वीडियो का इमोशनल क्लाइमैक्स यहां शुरू होता है। सिर्फ 32 साल की उम्र में मौत ने अलेक्जेंडर का दरवाजा खटखटाया। वो शख्स जिसने पूरी दुनिया को मुट्ठी में किया था, आज मौत के सामने एक तिनके की तरह बेबस था। उसने अपने सेनापतियों से 3 आखिरी ख्वाहिशें की थीं जो आज हर इंसान के लिए आईना है। पहली, मेरे जनाजे को सिर्फ मेरे हकीम कंधा दें ताकि दुनिया देखे कि मौत के सामने बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नाकाम है। दूसरी, जनाजे के रास्ते में वो सारी दौलत बिछा दी जाए जो मैंने जीती थी, ताकि लोग समझें कि मौत के वक्त पैसा साथ नहीं जाता।
और तीसरी, मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर लटका दिए जाएं ताकि दुनिया देखे कि महान सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ ही जा रहा है। ये कहानी हमें हम्बल यानी विनम्र रहना सिखाती है। हम जिस दौलत और तख्त के पीछे भागते हैं वो सब यहीं रह जाता है, सिर्फ आपका किरदार और आपकी लेगेसी ही जिंदा रहती है। दोस्तों, सिकंदर वो नहीं जो 2300 साल पहले मर गया। सिकंदर वो जज्बा है जो आज भी हर उस इंसान में जिंदा है जो नामुमकिन को ललकारता है। इंसान की हद वहां तक है जहां तक उसकी सोच जाती है। अलेक्जेंडर ने दिखाया कि एक इंसान 10 साल में इतिहास बदल सकता है अगर उसके पास एक महान विजन हो। आज से अपने बहाने बनाना बंद करो, अपनी काहिली के तख्त को उखाड़ फेंको, अपने अंदर के उस अनस्टॉपेबल स्पिरिट को जगाओ। उठो और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। ये कायनात सिर्फ उन्हीं का स्वागत करती है जो इसे जीतने का दम रखते हैं।